नमस्कार, के प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। वोटों की माया बड़ी निराली है। जुबान से वो सब निकलवाती है जिसे कम से कम सभ्य समाज में शराफत की भाषा तो नहीं कहा जा सकता। मर्यादाओं को तार तार करके अपने ही मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निशाना जरूर सामने वाले प्रत्याशी या फिर बड़े नेताओं पर साधा जा रहा है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी में ऊंची बयानबाजी को संसदीय नहीं ठहराया जा सकता। आज का मुद्दा बवाले बयान पर, जो आम प्रचार से ज्यादा सुर्खियों में है। शुरू करते हैं आज का प्राइम टाइम। आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। समाजवादी पार्टी के बयान बहादुर आजम खान और कांग्रेस के बड़बोले नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निशाने पर एक बार फिर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी रहे। इस बार ये दोनों नेता सारी मर्यादाएं भूल गए। हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए, बड़े भाई के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए। मोदी आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। मोदी आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। ये बोल निकले हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं के मुंह से। पहले तो बेनी बाबू ने मोदी को गुंडा कहा, लेकिन आजम खान उनसे भी एक कदम आके निकल गए और कर दिया अभद्र भाषा का प्रयोग। बड़े भाई के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, बड़े भाई के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी। बेनी बाबू ने ये बयान दिया गोंडा में एक रैली के दौरान। बेनी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गांधी जी सेकुलरिज्म के लिए शहीद हुए हैं और आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उनकी हत्या की है, इसलिए मुल्क के गुनाहगार हैं, इनको सजा देना। चुनाव में मोदी आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। सिर्फ मोदी, उनके गुलाम राजनाथ अध्यक्ष नहीं है, मोदी के गुलाम हैं। इससे पहले बेनी ने कहा था कि बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रही है। आरएसएस और बीजेपी नरेंद्र मोदी के हाथों बिक चुके हैं। आजम खान ने भी इससे पहले 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी मुसलमानों को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, जो गाड़ी के पहिए के नीचे आकर कुचल जाता है। आजम ने पहले बीजेपी में शामिल किए गए और फिर निकाले गए साबिर अली को भी निशाने पर लिया और कहा कि साबिर अली अपना ईमान बेचकर बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फुटबॉल बनाकर ऐसा किक मारा कि कुत्ते का पिल्ला बना दिया। कि हम ये कहने वालों को कि अगर कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाता है तो हम जरूर होता है। हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए, बड़े भाई के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं द्वारा भाषा की सीमाएं लांघने का सिलसिला लगातार जारी है। हर पार्टी का नेता अपने भाषणों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब संसद के बाहर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, तो अगर चुनाव जीत गए तो संसदीय मर्यादा का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। जाहिर सी बात है, चुनावी सरगर्मियां हैं, लेकिन बोल किस तरीके के बोले जा रहे हैं और भाषा किस तरीके की हो गई है, वो वाकई शर्मसार करने वाली है। लेकिन बोलने के बाद तमाम पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। जरा सुनिए कैसे लोग दूसरे दलों के नेताओं पर जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान और कांग्रेस वाले जिस तरह से बौखला गए हैं, वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, क्योंकि मोदी के लोकप्रियता का उनके पास जवाब नहीं है। मोदी जो सवाल उठा रहे उसका उनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए
मोदी को अब वो गाली गलौज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मोदी पर फेंकी हुई गाली उनको ही दुगने गति से उन पर वापस आकर लगती है। ये उनको समझना चाहिए। एनसीपी का हमेशा मानना रहा है कि लोकतंत्र में किसी भी संवाद या विमर्श में, चुनाव में, राजनीतिक विरोध में मर्यादित भाषा और शिष्टता का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अभद्रता नहीं होनी चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग सही नहीं है। तो सब कहते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तमाम पार्टियों की तरफ से ऐसे ही बोल फिलहाल निकल करके आ रहे हैं। लेकिन क्यों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर स्टूडियो से इस वक्त आम आदमी पार्टी से उमेंद्र भारत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से रघुनंदन भदौरिया जी हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत और एसपी से धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी हम आपसे करना चाहेंगे, आखिर क्यों बेनी प्रसाद वर्मा अक्सर इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं और मोदी को लेकर जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से कहा, वो किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। क्यों ऐसी भाषा? क्या नहीं लगता जनता के बीच क्या कुछ संदेश जा रहा है? लोग क्या सोचेंगे? रूबी जी देखिए, अभद्र भाषा का लोकतंत्र में क्या समाजतंत्र में भी कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं है। किसी भी तरीके की अभद्र भाषा को हम लोग कहीं पे भी अप्रूव नहीं कर सकते। हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने हर तरीके से हर स्तर पर किसी भी प्रकार की असंसदीय भाषा का और अभद्र भाषा का विरोध किया है और अपने लोगों को कहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। बेनी प्रसाद वर्मा तो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, फिर उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे राहुल गांधी? भारतीय राजनीति के में उनको बिल्कुल उनको भी कहा गया है, उनको भी कहा जा रहा है और कड़े तरीके से कहा जा रहा है। आगे भी हम कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम अपने फोरम पर बात कहते हैं, लेकिन मेरी बात आप सुने। हम लोग तो 1971 से भाषाई आतंकवाद के शिकार हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1971 में उपचुनाव हो रहा था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री टीएन सिंह लड़ रहे थे और कांग्रेस की तरफ से श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी लड़ रहे थे। उस ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी जी बतौर प्राइम मिनिस्टर गोरखपुर गई थी। वहां पर उनके खिलाफ संयुक्त विपक्ष ने, जिसमें आज की भारतीय जनता पार्टी और तमाम विरोधी दल शामिल हैं, महंत गोरखनाथ की गद्दी से एक तरीके से कहा गया था। एक तो 500 नागा साधुओं को उनके हेलीपैड पर लिटवा दिया गया था, नंगे लोगों को लिटवा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी वहां उतरी थी और उसके बाद ऐसा नारा लगाया था रूबी जी कि जिसको हम और आप सुन नहीं सकते। मैं सिर्फ एक लाइन बता रहा हूं कि गली गली में झंडी है। उसके बाद उन लोगों ने, हम इस भाषाई आतंकवाद के शिकार उस समय से लेकर हमारी माननीय सोनिया गांधी जी और हम लोगों को विदेशी से लेकर के देश क्या क्या नहीं कहा जाता है। तो क्या उसके बदले में ऐसी बयानबाजियां और इन पर पलटवार आपकी तरफ से होता रहेगा? सबसे ज्यादा शिकार कांग्रेस पार्टी है। चलिए, धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आखिर क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल है? आजम खान कहते हैं मोदी को कुत्ते के बड़े भाई। ये कैसी भाषा है? आखिर किस तरीके की बयानबाजी है? पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इतना कद है, उसके बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना जो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं, सभ्य नहीं। नहीं रूबी जी, देखिए ये आप किसी भी पार्टी के नेता से या प्रवक्ता से अगर आप पूछेंगे कि लोकतंत्र में किस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तो कोई नहीं ये कहेगा कि हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं या करेंगे। मैं आपको बड़ी एक मजेदार बात बताऊं, कल ही मैं आकलन कर रहा था कि कब से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी शुरुआत हुई है अपशब्दों की। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप भी मनन करिएगा। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्रेज बढ़ा है, क्योंकि जनता के बीच में कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं किसी भी पार्टी के पास जिसको वो लेके जाए और आपसे अपना फोकस पाए। तो मैं देख रहा था कि पिछले करीब आप ये मानिए कि ये जो 91 के बाद के चुनाव हुए हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें हैं वो हर पार्टी के नेता करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि अगर आपने मुझे कुछ अपशब्द कह दिए
तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैं दे देता हूं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी नहीं कहेगी। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आपको नहीं लगता बल्कि कि उसका पहलू ये हो सकता है कि बयानबाजियां तो ऐसी पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, बस मीडिया की वजह से वो बाहर आ जाती है। नहीं दे रहा हूं मैं, बिल्कुल मीडिया को दोष बाहर नहीं आती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, होती जरूर थी, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें फिल्टर होके लोगों के बीच में आ रही हैं। नहीं, आ तभी रही है ना जब बोला जा रहा है। सवाल यही तो है कि क्यों उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि लोकतंत्र शर्मसार हो जाए, लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, आप सुन ना पाए ऐसे शब्दों को। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि किसी भी, बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं, मेरी बात आप सुन लें। जो आज माननीय आजम साहब की बात आप कर रहे हैं, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि भाई गुजरात दंगे पे आपका क्या व्यू है, उस दंगे को बीते 12 साल हो गए, आप उन्होंने किस तरह के शब्दों का यूज किया, मैं लेना भी नहीं चाहता। एक बार इस तरह से कहा जाएगा, फिर उस तरह से कहा जाएगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन आप खुद आकलन करिए उस नसीहत का क्या, धर्मेंद्र जी, उस नसीहत का क्या जो पार्टी के नेताजी देते हैं, दायरे में रहने की बात कहते हैं, क्या कार्यकर्ताओं के लिए ही सारा शिष्टाचार है? पार्टी के वरिष्ठ लोगों के, पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है उनके लिए कोई शिष्टाचार नहीं, कोई तहजीब नहीं? कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे बीजेपी के भदौरिया जी बैठे हैं, ओमेंद्र जी आपसे है, राजपूत साहब इधर देखिए कांग्रेस से हैं, मैं खुद एसपी से हूं, जितने भी पार्टियों के आप जनप्रतिनिधि बैठा लेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं साहब ये जो भाषा है बहुत अच्छी है और इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर बार बार आपके ऊपर हमला होगा तो वही जो क्रिया की प्रतिक्रिया वाला जो आप एक एक्शन टू रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया, फिलहाल आप अपनी बात स्पष्ट करें। अभी साफ नहीं हो पा रही, लेकिन बड़ा सवाल है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी तो कैसे ऐसी भाषा पर, ऐसी जुबानी जंग पर लगाम लग पाएगा, ये बेहद अहम है। और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है